हेलो एवरीवन, टेरिट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत ही अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज कर लीजिए। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उन्हें आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। तो सबसे पहले करंट एनर्जी को चेक करने के लिए मैं फर्स्ट रो में निकालूंगी 3 कार्ड्स। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। कार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ज्यादा ही ले रही हूँ जिससे चीजें क्लियर हो जाएं, एंड 7 विथ 8 क्योंकि एक और आना चाहता है। वाह। और करंट सिचुएशन के लिए भी मुझे 3 कार्ड्स दे दीजिए। सिंपली लव, जस्ट ब्रीथ एंड मूविंग ऑन। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डेडिकेटेड एफर्ट। ठीक है जी, तो सबसे पहले करंट एनर्जी की बात करते हैं। तो पार्टनर मुझे किसी सिचुएशन में काफी ज्यादा अपसेट, आइसोलेटेड यानी उदास और अकेले नजर आते हैं। डार्केस्ट फियर को फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, किसी बात से घबराए हुए हैं, कोई डर है, कोई इनसिक्योरिटी है, ऐसा डर जो इनके सबकॉन्शियस माइंड को काफी ज्यादा घुमा रहा है, परेशान कर रहा है, इल्यूजन्स को क्रिएट कर रहा है और अंदर से नष्ट कर रहा है आपके पर्सन को। ठीक है, जैसे कि कुछ खोने का डर है, खोने का ही है, फियर ऑफ लॉस ही फील हो रहा है यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है जैसे डर रहे हैं कि या तो ये चीज मेरे हाथ से खो जाएगी या ये खोने वाली है। ठीक है, कुछ ना कुछ होने की वाइब आपके पार्टनर को आ रही है। इवन इनकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन चल रहा है जहाँ पे प्लैनेटरी साइकिल्स इनके फेवर में वर्क नहीं कर रहे, इनको कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं। ठीक है, इवन आपके पार्टनर इसी वजह से ब्रोकन है और हर्ट है कि आजाद होना चाहते हैं इस स्टेट ऑफ माइंड से, इस डर से, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। सिचुएशंस हार्ट ब्रेक की बनी हुई है। ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में इतनी ग्रोथ आए, चीजें पहले जैसी हो जाएं, वो समय वापस लौट कर आ जाए जब ये खुश रहा करते थे, इनके करियर फाइनेंसेस बहुत अच्छे थे। हो सकता है किसी किसी के पार्टनर के करियर फाइनेंसेस पे इस चीज का कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन स्थायी चाहते हैं अपनी लाइफ को, सॉलिडिटी, फाउंडेशन, स्टेबिलिटी पे आपके पार्टनर का फोकस है। और वैसे भी ये उस जगह खड़े हैं जहाँ पे या तो ये इस अंतहीन चिंता में ही डूबे रहे या डर में रहे, अदरवाइज या फिर ये इस सिचुएशन का, इस टॉक्सिक साइकिल का अंत करके उस तरफ आगे बढ़े जिस तरफ डिवाइन इनको गाइड करें, क्योंकि इनको डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है कि चीजें तुम कैसे बैलेंस कर सकते हो, कैसे अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हो। इनके सामने रोशनी का दरवाजा है, लाइट वाला डोर है जो इनको स्थायी करे, इनको स्टेबल करे। डिपेंड्स कि ये उस पर चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते हैं। डर ज्यादा हावी होने की वजह से रेजिस्ट कर रहे हैं, रेजिस्ट करेंगे, और अगर डर कम होता है तो पॉजिटिविटी आएगी, हिम्मत आएगी और इस रास्ते पे चलेंगे। ठीक है, कि जो मेरा इंट्यूशन कह रहा है, जो मेरी स्ट्रेंथ कह रही है, उस पर बस बढ़ते चले जाओ, ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब बात करते हैं आपको लेकर करंट फीलिंग्स की क्या है। आपके पार्टनर, यहाँ पर 2 एनर्जीज हैं जिनके भी लाइफ में लोक लाज, समाज, सोसाइटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, रोल प्ले कर रही है आपके रिलेशनशिप में सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जैसे कास्ट इश्यूज है, रिलीजन इश्यूज है, कल्चरल डिफरेंस है, स्टेटस का डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, कि आपके पार्टनर जिस भी वजह से सोसाइटी रोक रही है, ठीक है, तो इस कनेक्शन को समझ नहीं रहे हैं, इस कनेक्शन को उसी के बीच में फंसा दिया है आपके पार्टनर ने।
और बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेंस एनर्जी है कि मैं इस रिश्ते को बैलेंस करूँ, ना ये चीज़ें मेरे हाथ से जाएं ना ये चीज़ें मेरे हाथ से जाएं, मतलब ना तो आपको छोड़ना चाहते हैं ना किसी अदर सिचुएशंस को। इसी वजह से यहाँ पर आइसोलेशन और फियर की भी एनर्जी आई है करंट एनर्जी में, कि जैसे सबका साथ सबका विकास आपके पार्टनर का मोटिव बन गया है। ठीक है, क्योंकि आपसे भी प्यार करते हैं, आपके साथ भी इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, इसीलिए वेट कर रहे हैं या करा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि समय के साथ ही चीज़ें हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि जब मैं कहीं और नई शादी करूंगा या करूंगी तो पेरेंट्स को मानना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप की वाइब है। या जब मैं कुछ ऐसा कर दूंगा या कर दूंगी तो मानेंगे ही मानेंगे। तो ऐसा है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लो, मत झगड़ा करो, मत किसी के अगेंस्ट जाओ, ये वाली एनर्जी है। करंट फीलिंग्स में ये भी नजर आ रहा है कि पार्टनर को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। फीलिंग्स इमोशंस इतनी हाई है कि आपने इनके दिल दिमाग में एक ऐसी जगह बैठा ली है, एक ऐसी जगह बना ली है जिसमें ये आपको छुप छुप के देखते हैं, आपसे हील होते हैं, आपसे खुश होते हैं कि आप इनके मन का कुछ करते हो, आप इनके मन के हो, आप इनको हीलिंग, सुकून सब कुछ दे रहे हो। ठीक है, एंड दिस पर्सन लव्स यू सो 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 मच, लव अबाउंड्स। एस ऑफ कप्स के साथ हमारे पास हीलिंग बिगिंस की एनर्जी। आपके पार्टनर ये फील कर पा रहे हैं कि आप इनकी रियल हैप्पीनेस हैं, आप इनको हील करते हैं। जब जब आपके बारे में आप सोचते हैं बहुत खुशी होती है, ऐसा सोच के कि यार पूरी जिंदगी में मैंने बहुत कुछ हो सकता है खोया हो, लेकिन मैंने एक इंसान ऐसा जरूर पाया है जो मुझ पे जान छिड़कता है या मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। इतना ज्यादा ट्रू लव मुझसे उसे है। ठीक है, ये एनर्जी है। आपके पार्टनर के सामने हो सकता है बड़े सारे ऑप्शंस हों, लोग इनको पुश करते हैं या लोग इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, प्रपोजल्स इनके पास है, बट ये फाइंड कर रहे हैं अपनी ऑब्जर्वेशन से कि यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट हो, आप इन सबके आगे टिके, आप इन सबके आगे ऐसे स्टैंड करते हो कि आपकी एनर्जी जो है वो पावरफुल है। और ये क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ। देखो, हर इंसान सोचता है, सिर्फ आपके पार्टनर की बात नहीं है, आप कहीं पे भी जाते हो, आप पास्ट की चीज़ों से कनेक्ट करके, लर्न करके, लेसन्स लेके, ऑब्जर्वेशन से ही किसी चीज़ पे आगे बढ़ते हो। इसी तरीके से आपके पार्टनर के सामने लाखों चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, या फैमिली दे रही है ऑप्शंस, वर्क प्लेस पे जा रहे हैं अगर आपके सामने, आपके साथ में सेपरेशन में है, बट दे आर इन दैट एनर्जी कि आपके अलावा इन्हें कोई अच्छा नहीं लगता। आपको समय से देखना, आपको सोचना, आपसे प्यार करना। इनका जो थर्ड आई है वो भी हील हो रहा है, इनका जो हार्ट चक्र है वो भी हील हो रहा है। तो गुड फॉर यू, क्योंकि इनकी ये हीलिंग होनी जरूरी है। ये आपको एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं कि आप ही इनको हील कर सकते हैं। यू आर द गिवर ऑफ देयर लाइफ। आपके अंदर वो शक्ति है जो किसी में भी जान डाल सकती है, किसी को प्यार से फिर खड़ा कर सकती है, उसके पास्ट को, उसके टॉक्सिक रिलेशंस को लाइफ से निकाल के। इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की है। ठीक है, ये यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत चाह रहे हैं आपके गिविंग नेचर की वजह से। इसीलिए यहाँ पे कुछ लोगों से ये रेजोनेट भी करेगा कि इसीलिए ये आपको खोना नहीं चाहते, और जो लोग इनके साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको भी नहीं खोना चाहते, उनके साथ भी जैसे कॉम्प्रोमाइज करके कि यार बस एक बार अच्छे से शादी हो जाए, चाहे फिर भले ही साथ ना रहे या आगे जाके साथ ना हो, लेकिन ये तो मिल जाएगा मुझे, हमें खुशी से हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ये एनर्जी है। धीरे धीरे आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में एनर्जी लेवल पे ग्रोथ और सक्सेस के साथ बढ़ रहे हैं। मतलब धीरे धीरे ये असेंशन की तरफ है जहाँ पे चीजें सक्सेस में कन्वर्ट होंगी, क्योंकि कुछ चीजें ना तो बताई जाती है ना समझाई जाती हैं, लेकिन फील की जाती है, और ये अपने अंदर आपका प्यार बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। आप में से काफी सारे ऐसे लोग हैं रीडिंग के इफेक्ट से या जो डिवाइन गाइडेंस आपने फॉलो की है, आपके पार्टनर आपको हील्ड एनर्जीज में इंस्पायर करते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं। आप हील हो गए हैं और आपको इसी वाइब्रेशन में रहना है, क्योंकि इनके ऊपर इस चीज़ का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। ये ऐसा नहीं देख रहे हैं कि मेरे बिना परेशान है या नहीं है, या मेरे बिना कहीं खाना वाना इसने छोड़ा कि नहीं छोड़ा, या किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी जगह देख रहे हैं कि आप गिवर हो, आप नर्चरिंग हो, केयरिंग हो। अब करंट सिचुएशन क्या है, ये आपको प्यार करना चाहते हैं, रिश्ते में कोई चमक नहीं, कोई अदर फैक्टर्स नहीं। प्यार किसे कहते हैं, सिंपल लव किसे कहते हैं, जिसमें एक शालीनता होती है, एक सुकून होता है, एक फीलिंग होती है।
आपको नहीं फीलिंग आएगी तो आपको 5 स्टार होटल में फीलिंग नहीं आएगी, खाना नहीं अच्छा तो आप परेशान हो जाओगे। आप तुरंत कंपेयर करोगे कि यार वो जगह छोटी थी लेकिन उनका खाना बहुत बढ़िया है। ठीक है, इवन यहाँ पे एनर्जी है कि जैसे आपके साथ छोटी छोटी खुशियां जो इन्होंने बनाई हैं वो ये क्रिएट करना चाहते हैं, रिक्रिएट करना चाहते हैं कि कोई चमक धमक से अलग यार एक दूसरे के साथ प्रकृति को, नेचर को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा और चीज़ों से लेना देना नहीं है। ये इस रिश्ते में सिंपली चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन चल रहा है, और ऐसी चीज़ों से किनारा भी कर चुके हैं जो इनको सर्व नहीं हो रही है, और कर लेना चाहते हैं जो इन्हें आपसे दूर कर रही है। ये प्यार के जरिए अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाह रहे हैं। इनको कोई लाइफ में हसल नहीं चाहिए, कोई ऑब्स्टेकल सब नहीं चाहिए कि यार सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं, अभी मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, अभी ना मुझे झगड़ा होगा ना कुछ, मैं सिर्फ सरेंडर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, जैसे एक कूल डाउन वाली एनर्जी। और ये उसी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं जिसने इस रिश्ते में एफर्ट्स डाले हैं, जिसने इनको अपनाया है, जिसने इनको समझा है, और वहाँ पे इनकी रिकॉलिंग, इनकी रिकॉल करना, मेमोरीज को, एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करना, ऑब्जर्व करना। यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन ही आया कि किसने इनका साथ दिया है मुश्किल वक्त में, तो ये उसी के साथ बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशंस को। मदर नेचर इनको पूरा पूरा इन्फॉर्म कर रही है, गाइड कर रही है साइंस के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू। जैसे आप नर्चरिंग बन गए ना, आप एम्प्रेस एनर्जी में। देखिए, सी दिस ब्यूटीफुल कार्ड, मैं बहुत रेयर यूज करती हूँ उस डेक को, बट ये अच्छा है, साइकिक टैरेट का सेकेंड पार्ट है ये। तो ये आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, आपको यूनिवर्स ने ग्रो कर लिया। अभी यूनिवर्स क्या कर रही है, इनको ग्रो कर रही है, इनको हेल्प कर रही है स्पिरिचुअली अवेकन करने में। तो इनसे सरेंडर करा लिया है दोनों हाथ खोल के, और डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं, हर चीज इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं, और आपके पार्टनर को अंदरूनी सुकून मिल रहा है जो इससे पहले कभी नहीं मिला है। और स्पिरिचुअल कनेक्शंस की खासियत होती है कि ये आपको अंदर से हील करते हैं। ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं आपको डिवाइन से, नेचर से। तो इनको भी गाइडेंस मिल रही है कि ये हील हो और आपके रिश्ते में बरकत आए। ठीक है, कुछ डिसीजंस इन्हें लेने हैं अवेकन होकर, बैलेंस होकर, डिवाइन से अलाइनमेंट में आके। ओह सो स्ट्रेंज, डे ड्रीमिंग डिसीजंस बनाने हैं, तरीके देख रहे हैं, और आपको लेकर डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। इनका जो क्राउन चक्र है वो हील हो जाए, ये एफर्ट्स लगाएं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो आपका रिश्ता सक्सेसफुल होगा। यही कारण है इनको गाइड करने का कि अपने लाइफ से टॉक्सिसिटी को रिलीज करें और 777 की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कि अल्टीमेटली इन्हें क्या चूज करना है। जैसे होता है कि सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज है तो कंफ्यूजन हो गया, तो गलत रास्ते पे चले गए। लेकिन जब आप क्राउन तक आ रहे हैं, आप 777 की वाइब्रेशन को टच कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आप सच का साथ नहीं छोड़ेंगे, मुश्किल कितनी भी है। आपको जो इंट्यूशन से फील हो रहा है, जो धर्म कहता है, जो कर्म कहता है, आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये है डिवाइन से अलाइनमेंट में रहना, बिना किसी एक्सक्यूज के, क्योंकि संसार तो खींचेगा आपको जरूरतों की तरफ, बहानों की तरफ। माया इतनी शक्तिशाली है, लेकिन अलाइनमेंट में रहेंगे तो सही डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेंगे, वही करेंगे जो इनको फील होता है, जो इनकी सोल की कॉलिंग है। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन और करंट एनर्जी आई है निकल के। अभी जानते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। पता नहीं, मुझे रोमियो और जूलियट सुनाई दिया। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या रहेगा। प्लीज बताइए, क्या लेंगे इस रिश्ते में नेक्स्ट एक्शन। ओह, 7 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ये मुझे लग रहा था यहाँ पे है। सेकंड वाला कार्ड कौन सा आया, ट्रैप्ड इन फियर आई थी एनर्जी, है ना, डार्केस्ट फियर्स। अभी करंट एनर्जी में ही था, ये रिपीट हुआ है। विक्ट्री एंड सक्सेस, द डेविल, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, विजडम, मून। बॉटम से कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट एंड न्यू बिगिनिंग फॉर लव या इन लव, फोर्सफुली न्यू बिगिनिंग। ओके, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जी आ गई है, जैसे कि आपके पार्टनर डर में रहेंगे, परेशान होना, और इनको
ये किसी मदर फिगर का डिसीजन रिजेक्ट कर सकते हैं, जैसे इनको कोई और फोर्स कर रहा है शादी करने के लिए या आपसे अलग करने के लिए, कि ये इस मदर फिगर की बात माने, फीमेल फिगर की बात माने, तो ये पीछे हटेंगे, लेकिन ट्रैप्ड रहेंगे काफी ज्यादा इस सिचुएशन में कि आगे अब क्या होगा, मैंने बोल तो दिया, मैंने ये कर दिया। और एनर्जी कैसी रहेगी कि इनको पुश किया जाएगा, ये हटेंगे पीछे क्यों, क्योंकि इनको पुश किया जाएगा कि तुम उसके साथ आगे बढ़ो, या तुम ये चीज देखो, इसको हटाओ अपने लाइफ से, जो आपके साथ रिलेशनशिप रहा है इनका पास्ट में, जो भी समय आपका या भी आपके साथ चल रहा है, तो इनको फोर्स किया जाएगा कि ये नहीं, कोई और, कहीं और, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उस एनर्जी के साथ में जिसके साथ इनका इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जिसको ये अपनी शैडो मानते हैं, ममाज बॉय, ममाज गर्ल ये हो सकते हैं या हो सकती है। और स्पेशली कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करने की वजह से इनको फोर्स किया जाएगा, बट ये ऐसा करके इस डिसीजन से बाहर निकल सकते हैं, जैसे एकदम से साथ छोड़े या लास्ट मोमेंट में मना कर दें, और इन लोगों की जो भी प्लानिंग्स है वो खत्म हो जाए, क्योंकि फोर्स ज्यादा है। न्यू बिगनिंग को लेकर फोर्स करना कि तुम इसके साथ आगे बढ़ो, ठीक है। और यहाँ पे क्या वाइब है, क्या ये मेरे व्यूअर्स के साथ ही नई शुरुआत करेंगे? ओ, यहाँ पे मैंने बोला अभी, और मुझे फील हुआ कि किसी किसी के लिए एनर्जी नेगेटिव भी होगी। तो यहाँ पे जिनके भी लाइफ में फैमिली बहुत ज्यादा कट्टर है, रूढ़िवादी है भाई, आपके पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं, अवेयर रहो। 3 days 3 weeks और विद इन अ मंथ के अंदर कोई ट्रिगर आपको मिल सकता है। फैमिली नहीं मानी, ये आपसे इस रिश्ते से डर की वजह से पीछे हट गए कि ये इन लोगों को ना खो दें। हार्ट चक्रा ब्लॉकेज होने की वजह से, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज होने की वजह से, और इवन पेशेंस और प्लानिंग के साथ पोस्टपोन कर सकते हैं चीज़ों को, कि अभी के लिए ख़त्म कर दिया और आगे जाके वहाँ से रेजिस्ट करके आगे बढ़े। यहाँ पे कुछ पेशेंस के साथ एनर्जी, ये क्या प्लान करेंगे, क्या पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे या टेम्परेरी बेसिस पर? तब तक जब तक सिचुएशंस नॉर्मल नहीं हो जाती है, ऐसा दिखा सकते हैं कि आपके साथ अब इनका कुछ नहीं है, जिससे लोगों को बिलीव हो जाए और फिर से इस रिश्ते को बैलेंस करें। एक काइंड ऑफ अ यू टर्न एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्टेड रहें तो आप होप रख सकते हैं, डिवाइन की तरफ से जजमेंट का इंतजार कर सकते हैं कि जो चीज़ें अगर अभी नहीं हो रही हैं तो समय के साथ आगे हो जाएंगी, जो डेस्टाइंड है, जो पार्टनर की भी विश होगी, ठीक है। कभी कभी समय मुश्किल होता है। और क्या डिसीजन होगा? चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप इनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहे हैं तो आपको कोई क्लैरिटी दे सकते हैं, सामने से आके कहाँ गायब थे इतने दिन से, आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है। एक नया मोड़ आपके रिश्ते में, एक नया किनारा दिखता है जो ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालेगा इन्हें जो ऑलरेडी एक पास्ट बन चुकी है, ठीक है। आपके साथ नई चीज़ों को शुरू करें, इमोशनली अपसेट एनर्जीज को रिलीज करें अपने लाइफ से, कंफ्यूजन खत्म हो, कोई बड़ा साइकिल ये रिलीज कर सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। हर एनर्जी दूसरे से सेपरेट है नेक्स्ट एक्शन में आज, ठीक है। जिनके लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम्स है वो उस तरह से देखेंगे, शादी को लेकर बेस चक्रा एक्टिव दिख रहा है, ठीक है, और उससे जुड़े हुए ट्रिगर्स। और जिनके लाइफ में डिसीजन होना है उनकी चीज़ें अलग, जिनको जैसे नो कॉन्टैक्ट में डाला हुआ है तो आपको पार्टनर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे व्यूअर्स की तरफ इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? बात करने से अलग, या आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे, जगलिंग सिचुएशन को सक्सेसफुली ख़त्म करके, और जस्टिस आपको दे सकते हैं। स्पेशली अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे। अगर ये 4-5 महीने से नो कॉन्टैक्ट में थे, किसी के कहने से, किसी के कान भरने से, तो ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। डेविल आ रहा है तो क्या यहाँ पे ऑब्सेशन है? ये अप्रोच करेंगे आगे। हारमनी, यस, सैक्रल चक्रा एनर्जी है। आपके एफर्ट्स को पे बैक करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको कॉल मैसेज करें, आपसे मुलाकात करें, आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करें, रोमांटिक लेवल पे भी, स्पेशली ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास आएंगे। इस रिश्ते में कमिटमेंट भी आपको मिल सकती है कि एफर्ट्स लगाएं और आपको कमिटमेंट दें। एफर्टलेस एनर्जी से एफर्ट्स में आएंगे ये, ठीक है। कमिटमेंट के लिए ही आए, आपके साथ रिश्ता पक्का करें, कि पहले सिर्फ एक अटैचमेंट था या दोस्तीबाजी थी,
अभी आपके साथ रहना चाहते हैं तो लॉन्ग कमिटमेंट, मैंने ये टाइम दे दिया तुमको, इतने टाइम तक हमारी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एनर्जी है, कब से कब तक रेजोनेट करेगी, 7 आवर्स, 3 आवर्स, 3 डेज तक के अंदर थोड़ा सा अवेयर रहें वो लोग जिनके लाइफ में फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है। दूसरा, जिनके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपके लिए एक अच्छा टाइम है कि आपको 7 आवर्स अप टू 1 वीक तक के अंदर कमिटमेंट मिल जाए। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनका 6 घंटे से लेकर 1 दिन 15 घंटे के अंदर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। इवन यहाँ पर पेशेंस एंड प्लानिंग, जो आपके पार्टनर की आपको प्लानिंग पता चल सकती है, या ये जो यू टर्न लेने वाले किसी किसी की एनर्जी है, यहाँ पे आपको इनसे अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी नजर आते हैं कि बैकआउट करें किसी थर्ड पार्टी से, मून की एनर्जी से बाहर निकलने की एनर्जी है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रियूनाइट होंगे पर्सन के साथ में इनकी इच्छा से, क्योंकि इनका जो ऑब्सेशन है, इनका जो आकर्षण है आपके लिए बढ़ेगा, तो ये इसीलिए आपको कमिट कर देंगे या आपके साथ रिश्ता पक्का भी कर सकते हैं। गारंटी जैसा है यहाँ पे, कुछ की गारंटी मिले, रिश्ते में एश्योरेंस आपको मिले, तो ये भी आपके साथ 6 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकता है। तो देखिएगा नेक्स्ट एक्शन में टाइम फ्रेम जो जो आए हैं। अभी बात करते हैं कि भगवान शिव आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, महादेव की गाइडेंस आपके लिए क्या है। हे माँ काली, हे भोलेनाथ, महादेव मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। फर्स्ट गाइडेंस है आपके लिए ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। देखिए महादेव जो है परीक्षा बहुत लेते हैं, जैसे होता है ना कि वो इसीलिए टेस्ट करते हैं क्योंकि डिटैचमेंट के देवता है, आपका साथ भोले बाबा कभी नहीं छोड़ते हैं। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ हैं, आपके पिता हैं, हमारे पिता हैं, समस्त संसार के पिता हैं वो, ठीक है। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि आप चाहते हैं कि आपको वो मिल जाए जो आपने चाहा है, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, अब मिला ही नहीं, 10 बार कोशिश कर ली, 15 बार कोशिश कर ली, और आप कह रहे हैं मुझे चाहिए ही नहीं। तो शिव जी का जो गाइडेंस है, शिव जी की जो कृपा है या भक्ति है, उसमें टेस्टिंग ही इस चीज की है कि मना करता है या कहता है कि मुझे फिर भी चाहिए। अडिगता का एहसास आपको कराते हैं कि तुम अडिग हो, या अब तुम्हारा जो हौसला है, जो विश्वास है, वो डगमगा रहा है कि परीक्षाएं जब ली तो तुमने हिम्मत हारी या तुमने बना के रखी। ठीक है, इसका मैं कल एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ रही थी, और स्टोरी क्या, वो रियलिटी है। केदारनाथ में भगवान का जो शिवलिंग है, वो जो ऑक्स होता है, जो नंदी है, उसके आकार में ऊपर का जो क्या बोलते हैं उसको, निकला हुआ रहता है नंदी देव का। जैसे देखो ये गाय माता है, ये जो है, तो ये जो पोर्शन है ऊपर का, ऐसे कट कर दूं तो ये केदारनाथ में है, ठीक है। तो एक ऑक्स के रूप में, एक बैल के रूप में वो प्रकट हुए। अब पांडवों ने जब ब्रह्म हत्या करी तो वो मुक्ति पाने के लिए, या ब्रह्म हत्या का पाप जब लग जाता है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, आप नर्क भोगते हैं, नर्क में जाते हैं। तो उन्होंने मुक्ति पाने के लिए वो कैलाश गए भोलेनाथ के पास में, और वो महिष रूप में वहां से निकल के केदारनाथ पहुंच गए। भोलेनाथ परीक्षा ले रहे थे क्योंकि बड़े सारे शिव भक्त उसके अंदर थे, सबने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया है। तो लास्ट तक परीक्षा ली कि उस जिसको भी देखो युद्ध जीतना होता है वो महादेव की शरण में जरूर जाता है, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो अर्जुन रहे हैं, सबको शस्त्र वगैरह जो भी मिले, इवन नारायण भी, ठीक है। तो जब ये पहुंचे केदारनाथ तो इन्होंने देखा इनके पहुंचने से कि ये जमीन को फाड़ते हुए, जमीन को वो करते हुए, जो इनका बैल स्वरूप था ये उसके अंदर धंसते चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। और जैसे वो बंद होने वाली थी, ये कुछ कुछ आप रिलेट करोगे सीता जी के धरती में समाने से, इतनी देर में ये लोग पहचान गए, जो पांडव थे, भीम पहचान गए कि ये जो पूंछ निकली हुई है, ये अब नंदी है तो उनके पूंछ पीछे से होगी, टेल है, तो वो पकड़ ली थी उन्होंने। और जैसे उन्होंने रोका तो वो इतना हिस्सा ऊपर रह गया और वो रुक गया बीच में जो बैल था। तो ये क्या है, वहीं स्थापित हो गए केदारनाथ के रूप में। और ये बहुत प्रसन्न हुए भक्ति से कि लास्ट मोमेंट पे भी हारे नहीं, और मुझसे मिलके या मेरी शरण में बने रहे। दम तभी लिया जब तक मैं प्राप्त नहीं हो गया, मेरा दर्शन नहीं हो गया। तो बहुत खुश हुए,
ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया और उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ये लास्ट तक परीक्षा लेंगे, ऐसा कर देंगे कि आप हिम्मत हार जाओगे और जब बोलोगे ना मुझे चाहिए ही नहीं, तो यही खेल है सारा, क्योंकि ये डिटैच कर लेते हैं पूरा कि मोह खत्म हुआ और जब मुझे समर्पित होगा तब सब ठीक है। तो इसीलिए आपको तो बेस्ट गाइडेंस ये है कि आप शांत रहिए, मन को ज्यादा चंचल ना करें। इनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं भगवान शिव की, तो आपको इनके प्रति समर्पित रहना है। ठीक है, आप इनके डिवाइन चाइल्ड हैं, आप इनके फेवरेट बच्चे हैं। ये भोलेपन पे रीझते हैं क्योंकि ये खुद भोले हैं, लेकिन जब परीक्षा लेने के लिए आते हैं तो ये मैथ्स और फिजिक्स टीचर से कम नहीं है। ठीक है, माँ ने तो कई बार इनको बोला है कि आप दिखते जरूर भोले हैं, लेकिन वास्तव में आप भोले नहीं हैं। आप शांत रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं, डिटैच रहते हैं, तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जल से या बेलपत्र से। लेकिन जो परम पिता है वो सब कुछ तो जानते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन भी उठा के दे दिया पूरे ब्रह्मांड के उसमें से, तो उसी में इंसान घूमने लगता है। तो परीक्षा भी कठिन है। नेक्स्ट है गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। आपके साथ जो भी अब तक हुआ है रिसेंट पास्ट में, जहाँ पे भी आपने कुछ खोया है, आपको कहा जा रहा है इमोशनली बोस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं दुनिया में सबसे दुखी प्राणी हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। देखिए, जो हो गया वो हो गया। प्रेजेंट मोमेंट में इतना है कि वो हो चुका है आपके साथ में, अब आप उससे निकलना चाहते हो या नहीं, क्योंकि अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो कोई और डिसाइड नहीं करेगा और कोई आपको निकाल भी नहीं सकता। मैं कितनी कोशिश कर लूं, लेकिन आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक आपका थॉट प्रोसेस नहीं बदलेगा। आप मुझसे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, किस वजह से कनेक्ट कर रहे हैं, क्या सोच कर कनेक्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ आप जानते हैं। मेरे लिए गाइडेंस जनरल है, मैंने सबको दे दी। ठीक है, कुछ कनेक्ट सिर्फ इस चीज से कर रहे होंगे कि भगवान हाँ दे 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 दे, आपने एक्सपेक्टेशंस बनाई है। कुछ इस एनर्जी में भी होंगे, क्योंकि सब तरह के लोग देखते हैं, अलग अलग उसके हैं मेरे व्यूअर्स। तो कुछ इस वजह से देख रहे हो कि जिंदगी जीना आ गया, समझ में आ गया कि एक्सपेक्टेशंस ना रख के अपनी एनर्जी को कॉन्शियस करो, हाई करो, तो आपको सब कुछ मिलने लगता है। और कुछ ऐसे होंगे जो डिप्रेशन में होंगे, एंशियस होंगे काफी ज्यादा, तो वहां पे हिम्मत मिल रही होगी। लेकिन चीजों को अनकंडीशनली अनलिमिटेड वाइब्रेशन के साथ लेके जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप अपने आप को रिलीज कर पाओगे बंधनों से, तो आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन अनकंट्रोल्ड नहीं होगी, और जो हुई तो आपने उस पर कंट्रोल पा लिया। किससे? शांति से, पेशेंस से। नेक्स्ट है वाओ, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। माफ जो कर पाए, माफ आप दूसरे को नहीं करते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर। माफ आप अपने आप को हील करने के लिए करते हैं, क्योंकि अगर आपके साथ किसी ने कुछ ऐसा किया, आपके ब्रेकअप को 10 साल हो गए, 2 महीने हो गए, 1 साल हो गया, सेपरेशन को इतना टाइम हो गया, तो आप रोज रो रहे हैं, रोज तड़प रहे हैं, रोज फोड़ रहे हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर एंजाइटी है, मेरे साथ ऐसा कर दिया, और करते करते आप खुद नेगेटिव होते चले गए। अपने आप को खाली करना बहुत जरूरी है। सुकून की नींद, सुकून का खाना खाना बहुत जरूरी है, जो आपके शरीर को लगे, आप जिंदगी में उन्नति कर पाए। उसको एक बार माफ कर देने से आप जो अंदर से खाली हुए, आपको ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाती हैं। और अगर इफ इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू फॉरगिव समवन, तो फिर आप पता नहीं कब तक इस वाइब्रेशन में रहेंगे और कब तक आपके कर्म आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि खाली होना बहुत जरूरी है। खाली होना मतलब डिवाइन का आपको छू लेना, आपका हाथ पकड़ लेना। हम अच्छे काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी सोल को शांति मिल रही है, आत्मा को शांति मिल रही है। अगर हम उस चीज में बदला करने लगेंगे तो हम कैलकुलेटिव रहेंगे, लॉजिकल रहेंगे, और ऐसी चीजों से दूर रहेंगे जो मुक्ति का साधन है, हैप्पीनेस का साधन है, और अनकंट्रोल्ड होंगी। ये एक तरह से बोलो अनलिमिटेड है भाई, लाइफ टाइम चलेगा। बॉटम ऑफ द डेक है केदारनाथ। वाह, देखिए आप ही के सामने है एनर्जी। मुझे नहीं पता था क्या एनर्जी, और मैंने आपको इनको देख के एक्सप्लेन किया, तो ऑल डिवाइनली गाइडेड। तो केदारनाथ की एनर्जी है एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विद कॉशन। आपकी जगह चेंज होती है, या आने वाले समय में जगह परिवर्तित होती है, आपके लाइफ में कोई ट्रांजिशन आ रहा है, तो आपको उसको
एक्सेप्ट करना है, ये नहीं कि आप रेजिस्ट कर गए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत हो गया। जस्ट एक्सेप्ट इट। आप सिर्फ कोशिश कर सकते हो पता करने की, आप कोशिश कर सकते हो कर्म करने की, लेकिन उससे ज्यादा आपका ना तो अधिकार था, ना है और ना आगे कभी होगा, क्योंकि मनुष्य को कर्म करने की शक्ति दी है, लेकिन फल देना परमात्मा का काम है। उनके द्वारा हर चीज इतनी ज्यादा गाइडेड है कि कौन सा कैरेक्टर आपके लाइफ में कब आएगा, कौन सी सिचुएशन कब होगी, क्योंकि वही चीज आपको बेस्ट बनाने में रोल प्ले करती है। जो चीज आपको मुश्किल लग रही है, जब वही चीज आप कर दिखाते हैं तो आपका नाम हो जाता है दुनिया में। जितना ज्यादा तपोगे, संघर्ष करोगे, उतना ही नाम आपका बढ़ता जाएगा, ख्याति बढ़ती जाएगी। और जिसने कभी संघर्ष किया ही नहीं, जो घरों से कभी बाहर निकले ही नहीं, आप देखेंगे कि वो ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए में ही उलझते चल रहे हैं आज तक भी। उन्होंने जेड तक देखा ही नहीं। और किस पे डिपेंड कर रहा है फिर? आपके अपने माइंडसेट पे, आपके अपने थॉट प्रोसेस पे। इट्स ओके कि अगर आप वहाँ खुश हैं तो सबसे बड़ी तो खुशी है, लेकिन अगर आप खुश नहीं है, दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरों को देख के चल रहे हैं, दूसरों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। फिर आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, थोड़ा सा पंगे लेने की जरूरत है हार्डवर्क के जरिए, क्योंकि अभी नाम कमाना बाकी है, खूबसूरती देखनी बाकी है कि तपस्या का फल कैसा होता है और तपस्या क्या होती है। ठीक है, सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।